ब्रिटेन में ब्रिटन्स आराम से रह रहे थे, तभी जर्मन से उठकर आए एंग्लो सेक्शंस और ब्रिटन्स को कहा कि यहाँ से निकलो, अब हम यहाँ पे राज करेंगे। अब सारा कुछ मैं इंट्रोडक्शन में नहीं बताने वाला, आपका स्वागत है इस सीरीज़ में जिसमें हम इंग्लिश लैंग्वेज की हिस्ट्री पे बात करेंगे, या फिर कह लो इंग्लिश लिटरेचर की हिस्ट्री पे बात करेंगे। तो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। अब आज की इस वीडियो में हम एंग्लो सेक्शंस को कवर करेंगे। अब सिनेरियो ये था कि ब्रिटेन में ब्रिटन्स रहते थे, सेम वैसे ही जैसे इंडिया में इंडियंस रहते हैं। तो ब्रिटन्स कहा गया ब्रिटेन के रहने वाले लोगों को, और वो जो लैंग्वेज बोलते थे वो ब्रिटन लैंग्वेज थी। और जर्मन से 3 ट्राइब्स, एंगल्स, सेक्सन्स एंड ज्यूट्स, ये तीनों आई और इन्होंने ब्रिटेन पे कब्जा कर लिया। अब ज्यूट्स इतने ज़्यादा कंसिडरेबल नहीं गिने जाते, तो उसको छोड़ दो। एंगल्स और सेक्शंस को मिलकर बने एंग्लो सेक्शंस। अब 5th सेंचुरी में एंग्लो सेक्शंस अटैक करते हैं ब्रिटेन पे, और इनकी जो लैंग्वेज होती है वो थी एंग्लो सेक्शन लैंग्वेज। और जब एंग्लो सेक्शंस की लैंग्वेज ब्रिटेन की लैंग्वेज के साथ मिक्स हो गई, तो उससे जाके बनी अपनी ओल्ड इंग्लिश। और उस पीरियड को ओल्ड इंग्लिश एरा भी कहा जाता है, एंड उस समय के लिटरेचर को ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर कहा जाता है। ये जो एंग्लो सेक्शंस थे ये एंटी क्रिश्चियंस थे, बट सेम उसी टाइम पे जब इन्होंने अटैक किया, लगभग उसके कुछ समय बाद 8th सेंचुरी में सेंट ऑगस्टीन आते हैं ब्रिटेन में, और वो क्रिश्चियनाइजेशन करने की कोशिश करते हैं, क्रिश्चियन रिलीजन को आगे स्प्रेड करने की अपनी कोशिशें करते हैं। और उसी समय ये लोग भी उनकी ये जो क्रिश्चियनाइजेशन की आइडियोलॉजी है उससे इन्फ्लुएंस होकर क्रिश्चियंस बनने शुरू हो जाते हैं। और जो इंग्लिश लैंग्वेज है वो क्रिश्चियनाइजेशन से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होती है, और इंग्लिश लिटरेचर भी क्रिश्चियनाइजेशन से इन्फ्लुएंस होता है। बट क्योंकि एंग्लो सेक्शंस जो इनका बैकग्राउंड था वो जर्मन था, तो बहुत सारी जो माइथोलॉजीज ये वहाँ से लेकर आए थे वो भी इंग्लिश लैंग्वेज का पार्ट बन जाती हैं। तो ऐसे मिक्सअप होकर इंग्लिश लैंग्वेज का शुरुआत होती है, जिसको हम ओल्ड इंग्लिश बोलते हैं। अब उस समय की लैंग्वेज में पोइट्री बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट थी, पोइट्री का ही यूज़ ज़्यादातर किया जाता था। प्रोस बहुत बाद में आया, जब क्रिश्चियनाइजेशन हो गई उसके बाद प्रोज आना शुरू हुआ, बट पोइट्री उस समय यूज़ की जाती थी। पोइट्री को जो बोलता था, जो बोल बोल के सुनाता था, उसको स्कोप कहा जाता था इस टाइम में। अब अगर हम पोइट्री की बात कर रहे हैं तो पोइट्री में कुछ बहुत इंटरेस्टिंग फीचर्स थे इस समय जो यूज़ किए जाते थे। सबसे पहला था कि पोइट्री को जब लिखा जाता था तो उसकी लाइंस को 2 पार्ट्स में डिवाइड करके लिखा जाता था, बीच में बहुत ज़्यादा गैप था। तो अगर एक लाइन हम लिख रहे हैं तो 2 वर्ड्स यहाँ आगे, बीच में गैप आ गया, एंड देन 2 वर्ड्स अलग आ गए। तो उस तरीके से उसको लिखा जाता था पॉइंट को, किसी भी पॉइंट को, जिसको सेसोरा कहा जाता था। और इसके अलावा जो यूज़ किया जाता था एलिटरेटिव वर्ड्स। एंड सबसे इंटरेस्टिंग फीचर जो मुझे लगता है वो थी कैनिंग। इस समय कैनिंग का फीचर यूज़ किया जाता है। कैनिंग क्या होता है? अब मान लो आप एक तरफ कहो कि बच्चा रो रहा है, ठीक है, और दूसरी तरफ कहो कि रोने की मशीन रो रही है। ऐसे जो वर्ड्स यूज़ किए जाते थे, बच्चे की जगह नॉइज मेकर यूज़ किया जाता था, या फिर वेल रोड यूज़ किया जाता था। सी की जगह, समुद्र की जगह वेल रोड, जहाँ से वेल गुजरती है। और बॉडी की जगह बोन हाउस, हड्डियों का घर, बोन हाउस, बॉडी की जगह। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग फीचर है कैनिंग, जो कि उस समय पोइट्री में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता था। तो आई होप यार आपको आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगी होगी। ये था एंग्लो सेक्शंस का पार्ट। अब आने वाली जो वीडियोज़ हैं उनमें हम आगे का जो पूरा हिस्ट्री है इंग्लिश की वो कवर करेंगे, एंड मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि वो सारी सीरीज़ आप ज़रूर देखना। अगर आपको वीडियोज़ अच्छी लग रही हैं तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर करो। बाकी हम मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।